कबीर ज्ञान के दीप जले इस चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। एक कर्म होता है, एक क्रिया होती है। कर्म तो फलजनक होता है पर क्रिया फलजनक नहीं होती। कर्मों का फल अनुकूल अथवा प्रतिकूल परिस्थिति, उन परिस्थितियों में सुख दुख होता है, वह कर्मों का फल नहीं है, प्रयुक्त अज्ञानता का फल है। नया कर्म परिक्रिया कर्म है जिससे पाप पुण्य होते हैं। क्रियामण से संचित बनता है, संचित से प्रारब्ध बनता है। कर्मों के चक्र से छूटने की जगह मनुष्य शरीर है। 84 के चक्र से निकलने का दरवाजा मनुष्य शरीर में ही है, परंतु भोग और संग्रह की खुजली चलने से यह दरवाजा हाथ से निकल जाता है। कर्मयोगी कर्तव्य कर्म का त्यागी नहीं होता, प्रयुक्त फल का त्यागी होता है। सुख की इच्छा के बिना दुख हो ही नहीं सकता। सुख की इच्छा दूसरों को दुख देने से मिटती है, दूसरों को सुख देने से मिटती है। मनुष्य के लिए खास सोचने की बात है कि मेरा कौन है। संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। देगा ना कोई दुख में सहारा, सुन तू किसकी मत बात प्यारा। संसार में अपना कोई नहीं है, आप संसार से अपना मतलब सिद्ध करना चाहते हैं और संसार आपसे अपना मतलब सिद्ध करना चाहता है। संसार से मुक्ति का उपाय संसार से आशा ना रखकर उसको सुख दो। आशा रखने से कल्याण नहीं होगा। आप अपनी सुख सुविधा चाहोगे तो भगवान में मन नहीं लगेगा। जो खुद मन उदार आदि के भूखे हैं वह आपको क्या देंगे, उल्टे धोखा ही होगा। सुर नर मुनि कर यही रीति, स्वार्थ लगाई करहि सब प्रीति। हमसे मन आदर चाहने वाला हमारा कल्याण नहीं कर सकता। हम सुख सुविधा मन आदर के ग्राहक हैं तो परमात्मा कैसे मिलेगा। सुख सुविधा आराम लेना नहीं है, देना है। जो दूसरों की सेवा नहीं करता और भगवान को याद नहीं करता वह मनुष्य कहलाने लायक नहीं है, वह तो पशु है, पशु। संसार की चाहना और परमात्मा की चाहना दोनों साथ साथ नहीं रह सकती। यदि हम परमात्मा को चाहते हैं तो दुख में, निरादर में, अपमान में, बुखार में, पीड़ा में आनंद आना चाहिए। जो ईश्वर का ग्राहक होता है उसे संसारिक सुख सुविधा मान बड़ाई अच्छी नहीं लगती। ज्ञान विवेक संसार से हटने के लिए हैं और विश्वास परमात्मा में लगाने के लिए है। संसार का विश्वास
पतन करने वाला है। परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो तो संसार का सुख अच्छा नहीं लगना चाहिए। पहली सीढ़ी छोड़े बिना दूसरी सीढ़ी कैसे चढ़ोगे? वास्तव में हमारा आदर भगवान ही करते हैं। दूसरा तो हमारे पास धन पद आदि होने से हमारा आदर करता है। धन के कारण हमारा आदर करते हैं, किसी विशेषता के कारण हमारा आदर करते हैं। वह वास्तव में धन आदि का ही आदर करते हैं, हमारा आदर नहीं करते। सुख न परमात्मा से चाहना है न संसार से। वस्तुओं को तो संसार की सेवा में लगाना है और अपने आप को परमात्मा के समर्पित करना है। सेवा करने की ताकत केवल मनुष्यों में ही है। देवता तो अपनी ड्यूटी बजाते हैं। आपसे चाहने वाला आपको अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही आप भी दूसरों से कुछ चाहते हो तो दूसरों को कैसे अच्छे लगोगे? त्यागी सबको अच्छा लगता है। हमारा कल्याण वही कर सकता है जो हमसे कुछ नहीं चाहता। सतनाम साहिब बंदगी।